आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी स्लिप के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि अभी फिलहाल जुलाई से 3% डीए का रेट इंक्रीज हुआ है। तो उसके हिसाब से सैलरी हम लोग का कितना इंक्रीज हुआ है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत से लोगों के मन में था कि इसमें डीए वगैरह कैसे मिलता है, तो वो सबको भी यहाँ पे क्लियर हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारा पे स्लिप है वो नवंबर माह 2024 के लिए है, मतलब लेटेस्ट मंथ का सैलरी स्लिप है। और उसके बाद जो हमारा सैलरी बनेगा वो लेवल 4 के अनुकूल बनेगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल्स है उसको मैंने हाइड कर दिया है। बाकी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्विच बोर्ड ऑपरेटर, मतलब टेक 3 का सैलरी स्लिप है। उसके बाद हम लोग अगर देखें यहाँ पे बात करें बेसिक पे की, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पे को डिस्कस करेंगे कि बेसिक पे यहाँ पे कैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट कैसे आपको लगेगा। इन सभी पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक पे है हमारा वो 30,500 है। 30,500 बेसिक पे यहाँ पे कैसे हुआ है, तो सबसे पहले आप जिस ईयर में आप ज्वाइन कीजिएगा उस टाइम से आपको एक साल तो आपको प्रोबेशन पीरियड हालांकि 2 साल का होता है, लेकिन एक साल तक आपको स्टेपनी के रूप में सैलरी मिलेगा, चाहे आप लेवल 5 6 कोई भी चीज़ में आप ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ भी वही है कि आपको एक साल तक करीब हम लोग को तो 82 83 सौ 85 सौ के आसपास किसी को सैलरी मिलता था। तो उसी हिसाब से आप लोग को भी 1 ईयर तक इतना ही सैलरी मिलेगा। उसके बाद जब ही आप 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कीजिएगा तो दूसरे साल से, मतलब ज्वाइनिंग डेट के जब ही होगा उसके दूसरे साल से आपको जो लेवल 4 के अनुकूल जो भी सैलरी बन रहा होगा उसके हिसाब से लेवल 4 के अनुकूल आपका जो भी बेसिक होगा, जैसे 25,500 बेसिक है तो उसके हिसाब से सैलरी बनेगा। और इस पे जितने भी अलाउंस होंगे बिहार सरकार का या जो BSPSL है उसका, वो सभी आपको ऐड होकर मिलने लगेगा। और इंक्रीमेंट इसमें अभी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि दूसरे साल ही आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे साल को आप कंप्लीट कीजिएगा, मतलब जो भी तीसरा साल होगा उस टाइम से आपको प्रति वर्ष के हिसाब से जो भी बेसिक होता है उसका 3% आपको इंक्रीमेंट मिलने लगेगा प्रति वर्ष। तो इस तरह से इंक्रीमेंट हुआ है हम लोग का 2019 का ज्वाइनिंग है, तो अभी 5 6 साल में करीब इतना बार बेसिक बढ़ा है, 30,500 हुआ है। और वो भी इसमें 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जो लेवल 4 और 5 को मिलता है वो मिला है, तब इतना हुआ है। तो बेसिक ऐसे हमारा 30,500 है। उसके बाद हम लोग डीए की बात करेंगे, तो डीए यहाँ पे है 16,165, जो बेसिक का कितना है 53% डीए है। अभी 3% फिलहाल जुलाई से बढ़ा है, जो कहीं कहीं अक्टूबर नवंबर सैलरी में मिलने लगा है। हाउस रेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाउस रेंट यहाँ पे है 5%, क्योंकि हम लोग का जो पोस्टिंग है बिल्कुल ग्रामीण एरिया में है, तो ग्रामीण के हिसाब से आपको यहाँ पे बेसिक का 5% 1,525 रुपया हाउस रेंट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद एक आता है स्पेशल एनर्जी अलाउंस। तो स्पेशल एनर्जी अलाउंस की बात करेंगे तो बेसिक का एक 6% है, 1,830 रुपया इन सभी को मिलता है। उसके बाद सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे 0 0 है, चूँकि हम लोग सिटी में हम लोग का पोस्टिंग नहीं है, शहरी एरिया में नहीं है, इसलिए हम लोग को सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। अगर आप लोग का उस जगह पर पोस्टिंग होगा तो आपको सिटी ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग अलाउंस जरूर मिलेगा। उससे सैलरी काफ़ी ज़्यादा 2 3 हज़ार का फर्क पड़ जाता है, 2 हज़ार का तो आराम से फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद एक है यहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, हालांकि इससे सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाद में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6533 रुपया आपका डिडक्ट हो जाता है, तो इससे सैलरी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के रूप में मिलता है, जो हमें लगता है कि बेसिक है 21 22% कुछ ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इतना ही होता होगा। मेडिकल अलाउंस है 1,000 रुपया, मतलब जो भी कर्मचारी होते हैं उनको 1,000 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलता है। उसके बाद एक और अलाउंस है यहाँ पे 100 रुपया, जो प्रति माह आपको इस हिसाब से मिलते रहेगा। उसके बाद हम लोग डिडक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो डिडक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो डिडक्शन यहाँ पे है, ये पूरा आपका डिडक्शन हुआ है इधर। डिडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा था यहाँ 6533 रुपया, वो बिल्कुल यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। उसके बाद सीपीएस आपको पता ही होगा कि सभी जॉब में लगभग एनपीएस जो होता है वो कटता है, तो यहाँ पे भी आपका जो भी बेसिक है और डीए है दोनों को ऐड करके और उसका 10% होगा, वो आपका डिडक्शन हो जाएगा सीपीएस के रूप में। तो 4667 रुपया यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। माह में 80 रुपया भी ग्रुप सेविंग स्कीम के तहत 80 रुपया भी आपका डिडक्शन हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे टोटल यहाँ पे अर्निंग सैलरी का, तो यहाँ पे जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि टोटल अर्निंग मतलब ग्रोस सैलरी 57,653 रुपया है, और उसके बाद डिडक्शन 11,280 रुपया है। तो इसमें से अगर आप डिडक्ट कीजिएगा तो नेट सैलरी जो इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा, क्रेडिट होगा, वो 46,373 रुपया होगा। इसका मतलब है कि
ए लेवल मतलब लेवल 4 के अनुकूल सैलरी है। लेवल 4 के इसी तरह से आप लेवल 5 का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि कॉरेस्पॉन्डेंस कलर का सैलरी स्लिप या स्टोर असिस्टेंट का, जेएससी का, ये सब का, तो बिल्कुल इसी तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। केवल उनका बेसिक चेंज होगा, मतलब लेवल 5 का है तो 29,200 बेसिक रहेगा, और उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे रेट है, अलाउंसमेंट है, सब अलाउंस है जो भी यहाँ पे है, सब उसी तरह से मिलेगा। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सैलरी बनेगा। अब हम लोग बात कर लेंगे कि कितना सैलरी जो 2024 में ज्वाइन करेंगे उनको कितना मिलेगा। तो 2024 में आप ज्वाइन कीजिएगा, करीब अभी तो लेट है हालांकि क्लियर करने में, तो उसके बाद से मान के चलिए आपका क्लियर होगा, उसके बाद 1 साल होगा, उसके बाद फिर आपका जो भी बेसिक बनेगा उस हिसाब से, तो उस टाइम डीए का रेट काफ़ी हमें लगता है कि करीब 12-15% तो आराम से बढ़ ही जाएगा। तो उस हिसाब से सैलरी आपका काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाएगा सैलरी में, तो काफ़ी इंक्रीज सैलरी आपका होने वाला है, करीब 42-43 के आसपास। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका कंफर्म बनने वाला ही है। तो ये था हमारा लेवल 4 का है, 53% डीए के बाद का सैलरी। इसी तरह से आप लेवल 5 का जितने भी पोस्ट हैं इस बार, उसका अनुमान आप बिल्कुल लगा सकते हैं।